अधूरी है जो कंप्लीट है। सर लालपुर के पुल की जहाँ बात करते हैं वहाँ पे आप चूँकि आप तो और ज़्यादा पावर में जा रहे हैं वहाँ पे, तो इसका क्या एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है? वो वैसे भी अपने अंतिम चरण में है और बहुत कम लोगों को शायद ये अंदाज़ा हो कि हमारी समीक्षा हुई थी जनपद की, मुख्यमंत्री जी ने की थी और उस दौरान कई सारे जनपद जुड़े हुए थे। रामपुर सौभाग्यशाली रहा कि छोटा जनपद होने के बावजूद बाकी सारे जनपदों से ज़्यादा समय दिया मुख्यमंत्री जी ने, और ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा में आ चुका है कि लालपुर पुल बनेगा ही बनेगा। उसी दोस्तों, मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सप्रेस न्यूज रूम से। ये जो आपने क्लिप देखी, ये उस समय की है जब रामपुर में रहे चर्चित डीएम आंजनेय कुमार जी मंडल आयुक्त का प्रमोशन पाकर रामपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। तब मैंने उनसे एक सवाल ये लालपुर पुल को लेकर किया था, जिसके जवाब में उन्होंने ये बताया था। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए, यह है निर्माणाधीन रामपुर कोसी बैराज। इसके शुरू होने के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आसपास की जनता को बहुत फायदा पहुंचने वाला है। रामपुर एक्सीएन कैनाल ने हमें बताया कि अब तक इस पे 214 करोड़ रुपए की लागत आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये अधर में अभी तक लटका हुआ है, क्योंकि ये बजट पे ओवर बजट होता चला गया। इससे पहले जितना बजट था उससे ज़्यादा ओवर बजट हुआ, तो इसके 214 करोड़ रुपए इसके ऊपर सरकार ने अब तक दे दिए हैं, इस पे खर्च हो गए हैं, इसका पेमेंट हो चुका है, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं है। एक्सीएन सियाराम जी ने हमसे कहा कि आगे इसको पूरा करने के लिए सरकार से और पैसे की डिमांड रखी गई है, जो शायद नेक्स्ट मंथ तक पूरी हो जाएगी, यानी अगले महीने तक पैसा विभाग को मिल जाएगा। एक्सीएन साहब, जो रामपुर बैराज का काम चल रहा है, इसे वो जानना चाहेंगे किस स्थिति में है? स्थिति में ये सर, अगर हम बात करें तो ये करीब 64% पूरा हो गया है, फिजिकली बात करें तो। और अगर वित्तीय पोजीशन की बात करें तो इस पर 214 करोड़ रुपया आया है। बाकी पैसे की डिमांड कर दी गई है, पैसा आते ही ये काम पूरा करा दिया जाएगा। अब तक सर इसमें कितना पैसा कुल खर्च हो चुका है? 214.5 करोड़ हो चुका है। जो इसका बजट दिया गया था वो तो उस टाइम में काफ़ी कम था, ये शायद बाद में। हाँ, काफ़ी कम था। जी तो जी। अब बाद में ये जो है सॉइल टेस्टिंग के बाद और इसके डिज़ाइन के बाद जो इसका वो चेंज हुआ, उसमें कॉस्ट ज़्यादा है, तो अब कॉस्ट की मांग भी कर ली गई है। तो अब जो 214 करोड़ बता रहे हैं आप, ये पैसा आपकी तहवील में, आपके उसमें आ चुका है, आपके अंडर में, या नहीं, वो ख़त्म, पेमेंट भी हो चुका है। अच्छा, तो अब जो नेक्स्ट काम होगा उसके लिए तो नया पैसा चाहिए होगा। हाँ, नया पैसा चाहिएगा। तो वो पैसा आपके पास में क्या डिमांड करी? आने वाला है, डिमांड की हुई है। अच्छा, कब तक एक्सपेक्टेशन किया? संभवतः हम डिमांड मान रहे हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए। काम इसका लगभग अक्टूबर-नवंबर से शुरू हो जाना चाहिए। हाँ, शुरू हो जाएगा, शुरू होने की उम्मीद। तो सर ये कब तक वैसे पूरा पब्लिक का हैंडओवर कब तक हो जाएगा? पब्लिक के हैंडओवर देखो, कम से कम शुरू होने के 1 साल बाद। 1 साल तो लगेगा ही। इससे जैसे अभी आप बता रहे थे कि इससे क्या लोगों को फ़ायदा क्या होंगे, थोड़ा सा फ़ायदा तो सर ये है कि इस एरिया की वाटर टेबल रिचार्ज हो जाएगी, जिससे पानी का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। प्लस जो यहाँ के किसान और जनता, मतलब खेती है, उसकी सिंचन क्षमता बढ़ जाएगी। पहले 400 क्यूसेक के लिए था, अब ये 600 क्यूसेक के लिए डिज़ाइन किया है, जिससे 21,000 वो कुछ समथिंग जो है किसान लाभान्वित होंगे। पहले से 13,000 का चल रहा था मामला, जी। अब 21,000 के करीब हमने इसको 1.5 गुना डिज़ाइन किया है। ये जो किसान लाभान्वित होंगे, ये क्षेत्र यही इस आसपास का है? हाँ, आसपास के क्षेत्र के होंगे। अच्छा सर, इसमें एक आखिरी सवाल आपसे और है। जो आपके विभाग की ज़मीन अभी बहुत सी भूमाफियाओं के कब्जे में है, उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई हमारी ये चल रही है कि अभी हमने सारी लिस्ट तैयार कर ली है, और अभी हम जो है भूमाफिया नहीं, आप ये कहें कि जो है वो पहले उनको पट्टे किए गए थे, और वो पट्टे बीच में निरस्त कर दिए गए, मना कर दिया गया। तो और मना करने के लिए कोई रिटन ऑर्डर नहीं है। अभी हमने पता निकाला, अपने यहाँ दस्तावेज देखे, तो अभी हमने बात करी अपने अधिकारियों से, तो वो दोबारा से पट्टा करने के लिए परमिशन देने वाले हैं।
तो पट्टा करेंगे हम तो हमारी ज़मीन भी सुरक्षित होगी और हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। उन लोगों को फिर दोबारा पट्टा दिया जाएगा? उन लोगों को नहीं, जो या टर्म्स कोई एंड भी? शासन की टर्म्स एंड कंडीशन जो होंगी, अच्छा। उसमें वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ओके, राइट। ये है, ऐसा नहीं है कि उनको ही देना होगा। जी। उनको तो वैसे भी नहीं देंगे, क्योंकि पट्टे ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार दिए जाते हैं। जी। 5-5 साल के लिए एक आदमी के लिए 2 बार दे सकते हैं। नहीं, अभी पिछले दिनों आपके विभाग ने जो कब्जा मुक्त अभियान एक चलाया जी, था, जी, जी, उसमें कितनी ज़मीन आपने मुक्त कराई है लगभग? हमने करीब करा ली है उसमें 16 हेक्टेयर भूमि कब्जा मुक्त करा ली है। जो आपके पास है अभी आपकी जो हाँ, हमने उसमें पौधे लगवा दिए हैं। हमने अभी 17,000 उसमें पौधे भी लगवाए हैं, इसलिए कब्जा मुक्त करा के उसको अपने कब्जे में लेने के लिए तो पौधे लगवा दिए हैं। और अब अभी हम अक्टूबर में जैसे हमारी सिल्क सफाई का प्रोग्राम शुरू होगा ना, तो उसी के साथ हम अतिक्रमण हटाओ अभियान फिर शुरू करेंगे। ओके। अभी पुलिस फोर्स के बिना काम नहीं चलेगा, थोड़ा पुलिस फोर्स मिल जाए तो अब दोबारा से फिर शुरू करेंगे और पूरी 100% कब्जा मुक्त करेंगे। इस प्रकार की खबरें लेकर आपके सामने आता हूं, जो दूसरे माध्यमों से बहुत कम पहुंचती हैं, इसलिए इस खबर को आगे बढ़ाइए, फॉरवर्ड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत क्राइम एक्सपोजर चैनल के साथ, अखबार के साथ देते रहिए। क्राइम एक्सपोजर अखबार को, चैनल को देते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।